आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता। जब हम कक्षा 9वीं 10वीं में 11वीं में जब भी किसी भी क्लास में जाते हैं, अगर बायोलॉजी हमें पढ़ना होता है तो उसमें वर्गीकरण देखो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। उसकी आखिर हम बात करें कि आवश्यकता हमें हुई क्यों। भाई हम तो ऐसे ही इतना पढ़ रहे हैं, ये वर्गीकरण एक और नया आ गया, इसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि जब हम किसी एक अच्छे पुस्तकालय में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो पुस्तकालय की दीवार है वहाँ पे फर्नीचर द्वारा छोटे छोटे खाने बनाए रहते हैं और हर खाने में अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग विषयों की किताबें रखी रहती है। जब हम जाते हैं दुकानदार से पूछते हैं कि भैया हमें एक किताब आपके पास है, हमें एक किताब चाहिए, इस क्लास की इस विषय की चाहिए, तो ये हमें कम मेहनत में और तत्काल किताब को दे देता है। लेकिन अगर हमें वही किताब, बहुत ढेर सारी किताब जहाँ पे गजी हो रद्दी के समान, उसमें अगर ढूंढने को बोल दिया जाए तो क्या हम ढूंढ सकते हैं? ढूंढेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अधिक परिश्रम, अधिक समय देना पड़ेगा, तब जाके वो किताब हमें मिलेगी। ठीक इसी प्रकार हमारी इस पृथ्वी पे नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। अगर जंतु पौधे मिला के इनकी लाखों प्रजातियां हैं, जो कि अब वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक हम कर सकते हैं लगभग 12 लाख जंतु और पौधों दोनों के मिलाकर प्रजातियों का रिसर्च हो चुका है, जिनमें से लगभग 8.5 लाख जंतु प्रजाति तथा लगभग 3.5 लाख पादप प्रजातियां शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो 12 लाख जीव प्रजाति हैं, अगर इन सभी का हमें अध्ययन करना हुआ तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कठिन काम है ये अगर इन सभी का अध्ययन करना होगा तो हम शायद न कर पाएँ। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया गया, जिसमें जो भी जीव है उनमें समानता, भिन्नता, उनके क्रियाओं में भिन्नता होने के कारण छोटे बड़े भागों में उन्हें बांटा गया, जिससे कि ये मालूम पड़ जाए ये जीव इस भाग का है तो उसके पीछे का जो इतिहास है, क्योंकि उसके जब उसकी शोध नहीं हुई थी तो शोध होने के बाद जब वो जीव मिला, शोध नहीं हुई थी, उसके बाद जब जीव मिला तो उसके बाद उसके बारे में हम अध्ययन किए, जो हमारे वैज्ञानिक थे अध्ययन किए और उसके बारे में सारी जानकारी हमें दिए। तो ये मालूम पड़ जाता है कि भाई जब हम उस जीव को छोटे बड़े भागों में डिवाइड कर देते हैं तो मालूम पड़ जाता है भाई ये इस जीव का है, तो इस जीव में ये कैरेक्टर शामिल रहते हैं, इसीलिए वर्गीकरण को किया गया। और वर्गीकरण की जो भूमिका है अध्ययन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जब तक स्टडी करते हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे लोअर, उसमें ये वर्गीकरण बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।